क्या आपके साथ कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है या प्रॉब्लम आ गया है जहां आप कंफ्यूज हो गए हैं कि करें तो क्या करें? अक्सर हमारे सामने इस तरह के सिचुएशंस आते रहते हैं। हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि जहाँ हमें उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है या सिचुएशन है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है हमारे पास, यानी उस सिचुएशन या प्रॉब्लम में क्या करना है इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। यहाँ पर आपको मैं स्किल के बारे में बात करूँगी जो है क्रिटिकल थिंकिंग। इस स्किल के ज़रिए हम पेचीदा से पेचीदा प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि किसी भी खराब स्थिति से आप बाहर आ सकते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में जानते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। तो जो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन में सभी बातों को अच्छे से जानकर, परखकर, सोच समझकर, सही गलत की पहचान करके और साथ ही साथ होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचकर और फिर उसके बारे में फिर एक्शन या डिसीजन यानी निर्णय लेना, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये जानते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग आपके लाइफ के हर छोटे बड़े प्रॉब्लम या सिचुएशन में आपको सही फैसला लेने में आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जैसे आपके करियर से जुड़ी बात, पैसों से जुड़ी बात, रिश्तों से जुड़ी बात, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई कोई बात, या फिर लाइफ के किसी ऐसे सिचुएशन या प्रॉब्लम में आप फंसे हों और जहां आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कि ऐसे में आपको क्रिटिकल थिंकिंग बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अब ये समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। एक बात और, ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मुश्किल हालात में ही क्रिटिकल थिंकिंग करें, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप छोटे छोटे पर इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते वक्त भी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप का रूल है कि आप जानकारी लें। जब भी आप किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम में फंसे हो या फिर किसी की बात को लेकर, कोई बात को लेकर कंफ्यूज हो, ऐसे में आप सबसे पहले उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी को जुटा लें, सभी चीज़ों को अच्छे से समझें और हालात को भी अच्छे से समझें, उसका जायज़ा लें। जब आप जानकारी लेते हैं तो फिर उस चीज़ से जुड़ी या उस सिचुएशन में आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो जाएगा और आपको आगे क्या करना है इसका आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। अब जो दूसरा है, सवाल पूछें। जानकारी लेने के बाद अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं तो आप सवाल पूछकर उसके बारे में इंटरनेट से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी आपकी जो मन में शंका है उसको नेट के माध्यम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से अपनी शंकाओं को आप दूर कर सकते हैं। इससे आपको उस चीज़ के प्रति अच्छी जानकारी भी हो जाएगी। अगर आप किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम में फंसे हो तो उसका हल भी आपको आसानी से मिल जाएगा। थर्ड है कि सही और गलत का पता करें। किसी भी चीज़ के बारे में या किसी सिचुएशन
या फिर प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानने के बाद उस जानकारी के लिए जायज़ा लें। देखें कि आपको जो जानकारी आपने ली है वो कितना सही है या कितना गलत है। उससे आपको फ़ायदा होगा भी या नुकसान होगा, भविष्य में उसका फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अच्छे से उसे परखें और तब उसके बाद फिर आप कोई एक्शन लें। अब अगर आपको मिली हुई जानकारी में कुछ शंका लग रहा है, आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई तथ्य नज़र नहीं आता है या फिर कुछ गलत लग रहा है या कुछ नुकसान होने का आशंका लग रहा है, शंका हो रहा है, तब आपको ऐसी स्थिति में जल्दीबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। जो चौथा है, अलग तरीके से सोचें। जब भी आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, प्रॉब्लम में फंस गए हो या फिर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, तो ऐसे में संभावनाओं यानी पॉसिबिलिटीज़ को देखें। मतलब कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम कर सकती है, कौन सा ऑप्शंस आपके लिए सही और फ़ायदेमंद रहेगा, ये भी आप सोचना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप अपने अब तक के अनुभव के ज़रिए और किसी एक्सपर्ट की राय को लेकर के भी किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं और एक सही निर्णय को ले सकते हैं। इसके अलावा आप लाइफ में आई छोटे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए अपनी क्रिएटिव सोच की प्लानिंग से कर सकते हैं और जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नए नए विचार से या फिर किसी परिवर्तनात्मक जो है, इनोवेटिव जो तरीके हैं अपने लाइफ में, आप इसको किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको आप कितने हद तक सही मानते हैं। और हमेशा आप सफल रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।